नमस्कार। आज हम एक ऐसी उड़ान की कहानी में गहरे उतरेंगे जो शुरू तो हुई पर मंजिल तक कभी पहुंची ही नहीं। जी हाँ, ये कहानी है फ्लाइट IN 307 की। 6 जुलाई 2023, कलकत्ता से दिल्ली। एक उड़ान जो गायब हो गई। और हम ये सब बातें कर रहे हैं एक दस्तावेज के आधार पर जिसका नाम है IN 360, उड़ान जो कभी नहीं लौटी। है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं है। इसमें कई परतें हैं जो इसे कहीं ज्यादा डरावना बनाती हैं। हाँ, शुरुआत से ही कुछ अजीब था। ये एक प्राइवेट कंपनी की नई उड़ान थी, पर सुनने में आया था कि विमान ईरान से आया था। और अफवाहें तो ये भी थी कि पहले इसका इस्तेमाल राजनीतिक कैदियों के लिए होता था। अच्छा, और पहले भी दिक्कतें हुई थीं क्या, जैसे सिग्नल वगैरह का गायब होना? हाँ हाँ, ऐसी बातें थी। सिग्नल चले जाना, कभी कभार यात्री का पता न चलना, यहाँ तक कि पायलट की मानसिक स्थिति बिगड़ने की भी फुसफुसाहटें थीं। बाप रे। इन सब के बावजूद उस दिन 6 जुलाई को 177 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार हुए। जी। शाम 6:15 पर विमान ने उड़ान भरी। मौसम एकदम साफ था, कोई तकनीकी समस्या रिपोर्ट नहीं की गई थी, सब सामान्य लग रहा था। बिल्कुल। और शुरू के शायद 20 मिनट तक सब ठीक भी रहा। हाँ, करीब 20 मिनट। फिर पहली अजीब चीज हुई। पायलट ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कोड देखा, ALT 666। ALT 666, ये तो कोई स्टैंडर्ड एविएशन कोड नहीं है जहां तक मुझे पता है। बिल्कुल नहीं। ये कोड देखकर पायलट और को पायलट दोनों ही हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद कोई सिस्टम ग्लिच होगा। पर ठीक उसी वक्त केबिन में एक एयर होस्टेस की नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि उस महिला की आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। पूरी तरह सफेद? ओह। जी। और उस महिला ने एयर होस्टेस को देखकर बस इतना कहा, यह विमान कभी दिल्ली नहीं पहुंचेगा। क्या मतलब, सीधी भविष्यवाणी? हाँ, एकदम सीधी। और इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे कि? यात्रियों के साथ कुछ हुआ। हाँ, यात्रियों को अचानक तेज सिर दर्द और बेचैनी महसूस होने लगी। दस्तावेज में एक यात्री का जिक्र है, उसने बताया कि उसकी मोबाइल पर फिल्म की जगह नाचते हुए काले साए दिख रहे थे। काले साए मोबाइल पर? जी। और हेडफोन में किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जो बार बार कह रही थी, उतर जाओ उतर जाओ। ये तो बहुत ही डरावना है। और फिर वो घड़ियों वाली बात? हाँ, वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी। विमान में जितनी भी घड़ियां थीं, दीवार पर, पायलट के पैनल में, यात्रियों के कलाई पर, सब अचानक उल्टी चलने लगी। उल्टी? मतलब कैसे? सुइयां पीछे जा रही थीं, रात के 12 बजे की तरफ। ये कैसे मुमकिन है? कोई तकनीकी खराबी ऐसे तो नहीं कर सकती? नहीं, ये तकनीकी खराबी से कहीं ज्यादा अजीब था। वक्त जैसे पीछे जा रहा था। और जीपीएस? हाँ, वो तो दिशा बताता है, उसका क्या हुआ? जीपीएस भी अजीब हरकतें कर रहा था। वो दिखा रहा था कि विमान दिल्ली की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर काट रहा है। गोल गोल? जैसे किसी भंवर में फंस गया हो? और ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की। हाँ, वो तो करना ही था। तो क्या संपर्क हुआ? संपर्क हुआ, लेकिन जो जवाब आया वो ATC का नहीं था। एक भारी अनजान आवाज आई। क्या कहा उस आवाज ने? आवाज ने कहा, IN 307, तुमने फिर से उड़ान भरी, तुम्हें चेताया गया था, अब सबकी बारी है। हैं? ये क्या था? कोई धमकी? धमकी कहें या चेतावनी पता नहीं, पर इस आवाज के बाद को पायलट ने घबराहट में पुराने फ्लाइट रिकॉर्ड्स देखने शुरू किए। और कुछ मिला? हाँ, और जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि ये विमान IN 307 असल में पहले IN 666 नंबर से चलता था। IN 666? जी। और ये वही विमान था जो 1996 में हिमालय के ऊपर क्रैश हो गया था। क्या वो क्रैश हुआ विमान जिसका मलबा भी नहीं मिला था? हाँ, वही। उस हादसे में कोई नहीं बचा था और मलबा कभी बरामद नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक भूतिया विमान था या वो क्रैश हुआ ही नहीं था? ये तो समझ से बाहर है। दस्तावेज इसी भयानक संभावना की तरफ इशारा करता है। इसके बाद केबिन में जो हुआ वो और भी खौफनाक था। क्या हुआ अंदर? अंदर एकदम अंधेरा छा गया, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल साफ था। पर अंदर बिजली कड़कने जैसी तेज आवाजें आने लगी। ओए, अंधेरा और बिजली, अजीब है। और कहा जाता है कि यात्रियों के चेहरे बदलने लगे, इतने कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। चेहरे बदलने लगे? कैसे मतलब? पता नहीं कैसे, पर वो नहीं लग रहे थे जो थे।
एक माँ ने बताया कि उसकी छोटी बच्ची अंधेरे में ये कहकर गायब हो गई कि उसके पापा उसे बुला रहे हैं। वो नहीं। और खिड़की के बाहर कुछ दिखा? हाँ, वो शायद सबसे भयानक मंजर था। यात्रियों ने देखा कि उनके विमान के ठीक बगल में एक और विमान उड़ रहा है। दूसरा विमान? कैसा विमान? एक पुराना टूटा फूटा विमान, और उसमें सीटों से लाशें बंधी हुई थीं, और वो लाशें इस विमान के यात्रियों को घूर रही थीं। ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन दस्तावेज इसे हकीकत बताता है। इसके फौरन बाद विमान के सारे रेडार बंद हो गए। रेडार बंद? तो मतलब वो पूरी तरह अंधेरे में थे। हाँ, और तभी केबिन के स्पीकर से अचानक एक बहुत पुराना धीमा संगीत बजने लगा, शायद 1930 के दशक का। पुराना संगीत? जी, और फिर उसी सफेद आंखों वाली बूढ़ी महिला की आवाज पूरे केबिन में गूंजी। उसने कहा, तुमने मौत की उड़ान ली थी, ये विमान सिर्फ आत्माएं ले जाता है। मौत की उड़ान? आवाज खत्म होते ही विमान के इंजन में आग लग गई। प्लेन पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका था। और फिर क्रैश हो गया? हाँ, शाम 7:47 पर फ्लाइट IN 307 बंगाल के सुंदरवन के घने जंगलों में क्रैश हो गया। और उस वक्त भी वहां मौसम पूरी तरह साफ था। सुंदरवन में? जी। जहां पहुंचना भी मुश्किल है। बचाव कार्य का क्या हुआ? कुछ मिला? 3 दिन तक बहुत बड़ी तलाशी चली, लेकिन नतीजा वो बहुत ही सिहरन पैदा करने वाला था। क्या मिला? कुछ नहीं, न कोई शव, न किसी क्रू मेंबर का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं? 185 लोग थे विमान में, कोई नहीं मिला। सिर्फ विमान के कुछ जले हुए टूटे फूटे हिस्से मिले और खाली सीटें। एक बचाव अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बस इतना लिखा था, विमान था पर यात्री नहीं थे। विमान था पर यात्री नहीं थे। ये तो अविश्वसनीय है। सब कहाँ गए? यही रहस्य है, जैसे सब हवा में गायब हो गए हों। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? ये एक जिंदा किंवदंती बन गई है। कहते हैं आज भी हर साल ठीक 6 जुलाई को IN 307 का सिग्नल कुछ सेकंड्स के लिए रडार स्क्रीन पर दिखाई देता है। हर साल उसी दिन? हाँ, और फिर गायब हो जाता है। कुछ पायलट्स ने यह भी बताया है कि उस इलाके से गुजरते हुए उन्होंने कभी-कभी एक पुराने टूटे हुए विमान को अपने साथ उड़ते हुए महसूस किया है। एक भूतिया विमान की कहानी जो आज भी जिंदा है। वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस सोचकर। जी। जरा सोचिए, एक ऐसी उड़ान पर होना जहां घड़ियां ही उल्टी चलने लगें। ये एक ऐसी नियति का ख्याल है जिससे शायद कोई बच नहीं सकता, खासकर तब जब आपकी यात्रा का साधन ही एक पहेली हो, एक प्रेतवादित